कितने लेवल से क्या है वो सब देखेंगे। मैं बबली कहा कि भाई अगर आप सच में ही करना चाहते हैं और फाइनेंस, दोस्तों मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूँ और सीएफए यूएसए का एक इंट्रो लेक्चर लेने जा रहा हूँ दैट व्हाई यू शुड गो फॉर सीएफए यूएसए एंड हु शुड गो फॉर सीएफए यूएसए और व्हाट आर द बेंचमार्क्स। बिफोर दैट यू शुड नो दैट दिस कोर्स इज फॉर यू। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आने वाले दिनों में, है ना, इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली, तो मैं पहले तो मोदी जी की बात को सुनाना चाहता हूँ। आप देखिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 10 लाख करोड़ थी। इन 8 सालों में 8 सालों में म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट, बेटे इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, ये तो खाली म्यूचुअल फंड की बात बता रहा हूं। स्टॉक इंडस्ट्री में देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज, यू नो, जबकि अभी भी एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये सारी बातों से मैं आपको आज कुछ एक कंक्लूजन कैलकुलेट करके बताऊंगा दैट व्हाई यू शुड एंटर इनटू फाइनेंस। फाइनेंस फील्ड आपके लिए क्यों अच्छी है। Even if you are from non-commerce background, even if you are doing IIT, you are doing IIM, you are doing, you know, any background, why it is very important that you should, you know, you should be having aware of the basic knowledge of finance. और फाइनेंस की एक पूरी सीरीज हमने प्रिपेयर की है। मैंने एक M3M की सीरीज बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि भाई माइंड मनी मैनेजमेंट, व्हाट इज माइंड, व्हाट इज मनी, व्हाट इज मैनेजमेंट, है ना। तो माइंड मनी कैसे आता है, माइंड को कैसे करना है और मैनेजमेंट वो भी हमें थोड़ा सा दिखाऊंगा हल्का सा। बट आज का वैसे वीडियो पूरा है दैट व्हाई यू शुड गो फॉर सीएफए यूएसए। आइए दोस्तों हम कहानी शुरू कर रहे हैं। मैं भूपेश आनंद आज से कुछ दिनों के पहले की बात करूं तो एक वीडियो मैंने बनाया था जिसका नाम मैंने रखा था M3M। M3M का मतलब था ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद, मनी मैनेजमेंट। आई एम ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, इंडियन अमेरिकन। आई थिंक मैंने दो अटेम्प्ट्स फालतू दिए, सीएस में दिए, बट अगर यू नो, लेकिन उस समय पता ही नहीं था कुछ यार। तो ये देखिए वो कई बार पूरा नहीं होता है। मैं धीरे धीरे इस एंड पॉइंट पे आ जाता, हार्ड वर्क बड़ा ज्यादा करता था और उसको ये माइंड मनी मैनेजमेंट की सीरीज हमने स्टार्ट किया है कि आप इस लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सीएफए यूएसए भी क्या, सीएमटी भी क्या, एनीथिंग, बिकॉज वी आर डूइंग डिफरेंट कोर्सेज। लेकिन यकीन मानिए अगर आपका माइंड, यू नो, माइंड से अगर आपको पता है कि व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड, व्हाट इज कॉन्शियस माइंड, व्हाट इज न्यूरॉन्स, व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी, व्हाट इज इमोशंस, व्हाट आर थॉट्स। क्योंकि आजकल आप मेहनत तो करेंगे, मेहनत के साथ साथ अगर आपने ये भी कर लिया, यूज नहीं करता था, तो धीरे धीरे अटेम्प्ट में मेरा क्लियर। देखिए हमने माइंड सीरीज अलग से निकाली है। मैं आज मेरे दोस्त के लेक्चर में माइंड सीरीज में नहीं आया, मैं खाली बताना चाहता हूं कि पैसे के साथ आप हो रही है। वी हैव टीम ऑफ प्रोफेशनल्स। मनी, हाउ यू कैन अर्न मनी। मनी के लिए आपको या तो स्किल्स होनी चाहिए, इधर यू शुड बी अवेयर दैट हाउ टू डू, यू नो, आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए या एआई का आना चाहिए, और स्टॉक ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, या तो स्किल्स हो और नहीं तो क्वालिफिकेशंस हो। अच्छा, क्वालिफिकेशंस को हमने क्या किया, ब्रेक किया, फाइनेंस की एक सीरीज बनाई। इस दुनिया के अंदर, बेटे मैं रिपीट करता हूं, इन दिस होल वर्ल्ड फाइनेंस में अगर आपने जाना तो कौन कौन से कोर्सेज ने भूपेश आनंद ने किए भी हैं, इसलिए आपको प्रॉपर्ली बता पाएगा। फिर अगर आपने फाइनेंस में नहीं जाना, अकाउंट्स में, ऑडिटिंग में, टैक्स में, तो दीज आर द कोर्सेज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जाना तो दीज आर द कोर्सेज। उसके बाद आपने लॉ में जाना, बिकॉज टुडे लेक्चर इज स्पेसिफिकली फॉर सीएफए यूएसए। तो मैं फाइनेंस की बातें करूंगा, पैसे की बातें करूंगा, पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा। तो मैं फाइनेंस में अगर आपसे बात करूं तो दोस्तों फाइनेंस में आप देखिए, मैं सीधा बेटा उसी स्लाइड में आ रहा हूं। अभी तक तो मैं अपना वीडियो दिखा रहा था, आप देखिए। आप फाइनेंस में व्हाई यू वांट टू, यू नो, यू शुड गो नाउ इन इंडिया आफ्टर G20 लीडरशिप, आफ्टर वी हैव, यू नो, हम पॉपुलेशन में पहले नंबर में आ गए, हमारी डेमोग्राफिक पोजीशन बड़ी अच्छी है। आप चेक करिए जी, पॉपुलेशन देख लीजिए, जीडीपी देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग। बेटे आने वाले दिनों में 101% हम टॉप में आने वाले हैं, पहले 3-4 में तो आ ही जाएंगे। और जब ये पूरी इंडिया टॉप में होगी और आप
इस बात का बेनिफिट ले सकते हैं। मैंने इसके लिए एक आपके लिए सीरीज प्रिपेयर की। देखिए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बेटा इंडिया अभी 4th नंबर पे आ चुकी है ना, यूएसए, यूके, चाइना। मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात बता रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में अभी काफी पीछे हैं। ये देखिए ना, ये देखिए दोस्त, मैं ये आपके लिए फाइनेंस की सीरीज मैंने प्रिपेयर की है। इस दुनिया में आप अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हैं तब भी आपको बात समझ आएगी एंड यू कैन एंटर इन दिस फील्ड। तो आपको फाइनेंस में मैंने सबसे पहले कहा कि इफ यू आर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए या तो एनसीएफएम के या एनआईएसएम के कोर्सेज, फाइनेंशियल मॉडलिंग। ये छोटी छोटी बातें बताई, बट आपको लगता है कि यार फाइनेंस आप ही के लिए बना है ना, तो सीएफए यूएसए यू कैन गो फॉर अ बेस्ट कोर्स इस दुनिया का जो है ना, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, दैट हाउ यू कैन एनालाइज द कंपनीज, यू नो हाउ, व्हाट इज डेट, व्हाट इज सिक्योरिटी, व्हाट इज फिक्स इनकम, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। पूरी दुनिया इकोनॉमिक्स पे चल रही है, पूरी दुनिया जीडीपी पे चल रही है। क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स क्या है, डेरिवेटिव्स क्या है, पोर्टफोलियोज क्या है, व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेटे वो सीएफए यूएसए में बताया जाता है। इसके 3 लेवल्स अभी हमारे हैं, उसमें कितने लेवल्स हैं, क्या है, वो सब देखेंगे। मैं आज के इस लेक्चर में यही बात आपको समझाने आया हूं और यही बात बताने आया हूं कि सीएफए यूएसए एक फाइनेंस का प्यारा सा कोर्स है। और बिकॉज इस कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, देयर आर 10 सब्जेक्ट्स, देयर आर 3 लेवल्स, देयर आर 3 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्या लगते हैं, कैसे, वो सब मैंने बातें आज के इस लेक्चर में बता रही हूँ। तो बेटे सीएफए यूएसए, और आप इस वीडियो से पहले वो M3 M2 मैंने अभी वीडियो दिखाया, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन माय यूट्यूब, तो उसको अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। सीएफए यूएसए टुडे फॉर 5-6 minutes आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आई मीन बाय एलिजिबिलिटी, हु कैन डू, कौन कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, हु कैन एंड हाउ यू कैन एनरोल। बेटे मेनली पॉइंट आता है कि आपको एनरोलमेंट कैसे करनी है, किसको करना चाहिए, एंड व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए 3-4 बातें लिखी है, अभी मैं सीएफए की साइट पर भी लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरी बात सुनिए ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक मेरा जमाना था जब मैंने बीकॉम किया था, एट दैट टाइम यू नो, उस समय इंडिया में पेपर्स भी नहीं होते थे, आउट ऑफ इंडिया होते थे सीएफए के। अच्छा ग्रेजुएशन के बाद करते थे। अच्छा कुछ पीरियड पहले, मैं अभी कहूँ कोविड के बाद भी, अभी 1-2 साल पहले की बात करें, तब भी ग्रेजुएशन के बाद आप लास्ट ईयर में फाइनल ईयर में है तो देन यू कैन गिव द एग्जामिनेशन। बट क्योंकि दुनिया बदल रही है, सब कुछ बदल सा रहा है, तो सीएफए इंस्टीट्यूट ने एक नई गाइडलाइन, एक नई चेंज लेकर आया कि आप अगर सेकेंड ईयर में भी हैं, मतलब 23 महीने 23 मंथ्स पहले भी आप ग्रेजुएशन का ईयर जो भी है, मैं अज्यूम करता हूं कि आपका ग्रेजुएशन का ईयर है 2024 या 2025, कोई भी ईयर हम अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अज्यूम कर रहा हूं दिस ईयर भी 2024 है ना, अज्यूम कर रहे हैं, जबकि साल तो बीत चुका है, ऐसे एग्जाम्पल के लिए। तो आप 23 महीने पहले अगर आपकी ग्रेजुएशन 2024 में हो जाएगी तो आप फिर 2022 के जनवरी में, मैं अज्यूम करता हूं मार्च अप्रैल 2024 में आपका ग्रेजुएशन का ईयर डेट ऑफ मंथ कंप्लीट होगा, तो आप उसके 23 महीने पहले भी रजिस्टर करके पेपर दे सकते हैं। ये एक नया चेंज आया है बेटे। वो पहला जमाना था जब 21 साल हो जाते थे, उसके बाद सब लोग करते थे, फिर देखते थे, लाइफ छोटी सी रह गई है। आप 23 महीने पहले से भी कर सकते हैं। अच्छा 11 महीने पहले से तो कर ही सकते हो। तो मैंने एक टाइमलाइन प्रिपेयर किया है कि ग्रेजुएशन का मंथ जो भी है आपका, उससे आप कैलकुलेट करें 23 महीने 23 मंथ्स, योर एग्जाम विंडो मस्ट बी 23 मंथ्स बिफोर दैट मंथ ऑफ ग्रेजुएशन, देन ऑल्सो यू कैन गिव द एग्जाम। इसका मोटा मोटी अगर हम देखें तो आप सेकेंड ईयर में पेपर दे सकते हैं। पहले जमाने में सेकेंड ईयर में नहीं देते थे, थर्ड ईयर में लास्ट में देते थे। इसका मतलब बेटे जैसे साइंस वाले होते हैं ना, वो पहले से ही 9th में 8th में अपनी पूरी असेसमेंट कर लेते हैं कि हमें यहाँ से करना है, फिर आईआईटी करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, यहाँ जाएंगे, बिट्स गोवा में जाना है, या आईआईटी दिल्ली में जाना है, आईआईटी मुंबई में जाना है, या आईआईटी हैदराबाद जाना है, पहले से ही प्लानिंग होती है। कॉमर्स बैकग्राउंड में, फाइनेंस बैकग्राउंड में या सीएफए में अब आपको पहले से ही करना है कि अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, है ना। आप चेक करिए। दूसरी बात, अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, है ना, और आप मैं तो ये समझता हूं कि किसी भी स्ट्रीम से हैं, पहली बात यू आर अंडर ग्रेजुएट, देन यू कैन डू अप टू 23 मंथ्स, आपकी जो डेट ऑफ मंथ है। सेकेंड इज आप ग्रेजुएट हैं
तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आप इसमें, क्योंकि बिकॉज अकाउंट्स तो है ही नहीं, वी वॉन्ट दैट यू शुड नो द नॉलेज ऑफ फाइनेंस। तो आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आप यहां पर ग्रेजुएट हैं तो आप यहां पे कर सकते हैं दोस्तों। तीसरी बात, आप ग्रेजुएट नहीं हैं और आप ग्रेजुएशन कर भी नहीं रहे, आप किसी दूसरी सिमिलर फील्ड में आपने कोई कोर्स किया था एक जमाने में, लेकिन आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और वो भी 4000 घंटों का वर्क एक्सपीरियंस अगर है किसी भी फील्ड में, मेरी बात को समझना, इसमें यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 4000 घंटे का एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट फील्ड में होना चाहिए, वो बेटे चार्टर्ड होल्डर के लिए है। अभी मैं बताऊंगा, अभी आपको मैं कह रहा हूं 4000 घंटे का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है और आपके पास ग्रेजुएशन भी नहीं है, आपके पास, आप ग्रेजुएट कर भी नहीं रहे, सिमिलर कुछ आपने किया होगा एक जमाने में, और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है 4000 घंटे का, मतलब मोटा मोटी 3 साल का आपको यहाँ अगर हम देखें तो मोटा मोटी 3 साल लग ही जाते हैं 4000 घंटे के लिए। आप कैलकुलेट करके देख लेना, मैंने कैलकुलेट कर लिया, अभी CFA की साइट में भी दिखाऊंगा। तो आप स्टिल यू कैन स्टार्ट विद CFA। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो क्योंकि इंस्टीट्यूट चाहता है आ गले लग जा, आ जा यार, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, बिकॉज हम चाहते हैं कि आप सब बढ़ो आगे। तो मैंने 3 कैटेगरीज बताई, एक तो अंडर ग्रेजुएशन की बताई, एक ग्रेजुएट की बताई, और तीसरी बताई आप अंडर ग्रेजुएशन भी नहीं कर रहे हैं, आप ग्रेजुएट भी नहीं है एक जमान, बट यू हैव द रिच एक्सपीरियंस, यू हैव द वर्किंग एक्सपीरियंस, एंड दैट शुड बी 4000 आवर्स। उसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो CFA इंस्टीट्यूट ने रखी है, जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपके पास इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए, बिकॉज इस दुनिया में कंसेप्ट्स आर सेम, चाइना में, इंडिया में, पाकिस्तान में, यूरोप में, अमेरिका में, इटली में, स्वीडन में, लॉजिक तो वही है फाइनेंस के। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या पता डिमांड स्वीडन में आ गई, क्या पता डिमांड अमेरिका में आ गई, तो आप इंडिया से अमेरिका जा सकते हैं। तो देयर हैज अ कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल पासपोर्ट, बिकॉज कीपिंग इन माइंड द इंटरनेशनल डिमांड एंड सप्लाई। जो मुझे लगता है कि शायद ऐसा एक कंडीशन होगा या ऐसा थॉट प्रोसेस होगा CFA इंस्टीट्यूट के माइंड में कि भाई अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं डिमांड आती है तो सप्लाई डिमांड से हम उसको कवर करते हैं। तो आपके लिए उन्होंने कहा दे यू शुड हैव इंटरनेशनल ट्रेवल पासपोर्ट। अच्छा, पेपर सारे ना इंग्लिश में होते हैं, MCQs होते हैं, लेवल 1 में तो सारे ही MCQ, 2 सेशंस हो गए, वो देखेंगे हम। तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप इंग्लिश समझ सकते हो, ऐसा हो तो उन्होंने कहा जी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। बट अगर आप कुछ कंट्रीज में रहते हैं, जैसे अमेरिका का कुछ कंट्रीज के साथ लेना देना नहीं है, जैसे ईरान के साथ, जैसे क्यूबा के साथ, जैसे नॉर्थ कोरिया के साथ, तो वहां से आप CFA USA नहीं कर सकते। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप इंडियंस हैं, आप यहां से देख रहे हैं, आप यहां से करेंगे, तो आपके लिए तो अलाउड ही है। हम इंडिया और USA एक अच्छी कंट्रीज हैं, फ्रेंड कंट्रीज हैं, आप कर सकते हैं। उन कंट्रीज के अलाउड नहीं है जो मैंने आपको बताया। तो बेटे ये बातें थोड़ी सी अगर आप ध्यान में रख लें, मैं भूपेश आनंद आज आपको साइट पे लेके जा रहा हूँ और आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर CFA की वेबसाइट को ऑलरेडी ओपन किया है। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है एनरोल एंड रजिस्टर फॉर द CFA एग्जामिनेशन। आप कैसे एनरोल कर सकते हैं, इतने मेंबर्स हैं, है ना। वैसे इनके बड़े सारे कोर्सेज हैं। फर्स्ट कोर्स जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है CFA USA, है ना, एनरोल एंड रजिस्टर फॉर CFA। वैसे प्राइवेट मार्केट एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, तो आप इसको देख सकते हैं। मैं लेकिन ये कहता हूं कि हाउ यू कैन बिकम अ चार्टर्ड होल्डर एंड हाउ यू कैन बिकम, फॉर दिस देयर आर 4 पॉइंट्स जो मैंने अभी बताया, उनको मैंने सिंपल भाषा में बता दिया कि आप CFA USA कैसे चार्टर्ड होल्डर बन सकते हैं। ये इससे पहले ये था, ये तो चार्टर्ड होल्डर की बात आ गई। रिक्वायरमेंट फॉर CFA प्रोग्राम, मीट वन ऑफ द एनरोलमेंट रिक्वायरमेंट। ये देखिए जो मैंने अभी भी डिस्कस किया, मीट वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। मैंने आपको 3 रिक्वायरमेंट बताई, अंडर ग्रेजुएशन वाली, 23 महीने पहले वाली, ग्रेजुएशन वाली, और 4000 वर्किंग आवर्स वाली। वो उसमें से कोई भी एक रिक्वायरमेंट आप देखिए, ये लिखी हुई है, मैंने उनको बस सिंपल भाषा में आपको बता दिया, बैचलर्स डिग्री, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है जी। इसके बाद मैंने आपसे ये कहा कि इफ यू हैव दिस देन यू कैन गो फॉर दिस, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं। जो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा मैंने उसको
सेकंड पॉइंट है जो मैंने बताया, इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए और आप उस कंट्रीज में नहीं हो। CFA यूएसए बेटे फाइनेंस की बातें होंगी, है ना। इसमें 10 सब्जेक्ट्स हैं। इक्विटी का नाम सुना है, स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट की आपको सारी ट्रेडिंग का समझ आएगा, सब एनालिसिस समझ आएगा। फिक्स इनकम, इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स। अभी मैंने बड़े सारे वीडियोस बनाए हैं, उसमें मैं सब्जेक्ट्स को डिटेल में बताऊंगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।